सो स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। पिछले दिन हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बनाने के लिए देखे थे और आज का जो अब वीडियो है तो हम लोग जो है इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, तो पहला हम इस पे क्वेश्चन उतार लेते हैं। जैसे है 67.83। दूसरा कोई बड़ा क्वेश्चन हम उतार लें, जैसे 6 नंबर है 4615.72। अब देखना है इसको एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने के लिए हम लोग, जैसे पहला क्वेश्चन है 67.83, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखेंगे। तो हम लोग इसे पहले वाले क्लास 5 में भी पढ़े थे। जैसे 67 है तो 67 को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 60 + 7। इसके बाद यहाँ डेसिमल दिया हुआ है तो यहाँ पे हम प्लस देंगे। इसके बाद फिर यहाँ पर 8 और 3 लिखा है, तो जैसे ही डेसिमल स्टार्ट होगा वहाँ से फ्रैक्शन शुरू हो जाता है, क्योंकि इसको डेसिमल फ्रैक्शन भी बोलते हैं। तो ये हो जाएगा 8/10 और प्लस हो जाएगा 3/100। चूँकि 300th प्लेस पर है तो यहाँ देख लेना है। अगला नंबर है यहाँ पर 4615.72। अब पहले हम लोग इस साइड का लिखेंगे, तो ये वाला हम लोग क्लास 5 में भी पढ़ चुके हैं। जैसे ये 4615 है तो ये हो जाएगा 4000 + 600 + 10 + 5 और प्लस हो जाएगा, फिर डेसिमल यहाँ से शुरू हुआ है तो 7/10 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 जो लिखा है वो 2/100 हो जाएगा। एक बार फिर से ध्यान से देख लेना है। इसी बेस पर जो है ये एक्सरसाइज बनेगा। और भी एक क्वेश्चन हम अगर इसको बना दें, जैसे यहाँ पर है 0.294। तो इधर तो 0 है तो 0 का 0 ही हो जाएगा, और उसके बाद डेसिमल के बाद याद रखना है प्लस फ्रैक्शन शुरू होगा। तो 2/10 + 9/100 + 4/1000। इसी तरह इस क्वेश्चन को बनाना है। अगला क्वेश्चन है कि इस एक्सपेंडेड फॉर्म को हमको इस तरह से लिखना है। सो स्टूडेंट, अब यहाँ देखना है, इसको अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो हम पिछले क्वेश्चन में भी बताए थे कि जहाँ से डेसिमल स्टार्ट होता है वहाँ से फ्रैक्शन होता है। इसका मतलब है इसके पहले जो है डेसिमल यहीं से स्टार्ट होगा, मतलब 6 के बाद। तो हम लोग क्या लिखें, बहुत आसान तरीका बता रहे हैं। तो ये हो जाएगा 40 और 6 तो 46 हो जाएगा। डेसिमल का डेसिमल हो जाएगा। उसके बाद फिर चूँकि यहीं से फ्रैक्शन है तो 7 इसके बाद आ जाएगा, 7 फिर 9 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो यहाँ देखिए 500 + 70 + 8, तो ये 578 हो जाएगा। इसके बाद फ्रैक्शन शुरू है तो यहाँ पर हम डेसिमल लिखेंगे और 3 हो जाएगा, उसके बाद 1 हो जाएगा और उसके बाद 6 हो जाएगा। सो स्टूडेंट, इस तरह हम नेक्स्ट पेज पर आए हैं। उसमें भी जैसे 700 + 30 + 1 तो 731 डेसिमल हो जाएगा 8 और 8 के बाद 4 हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ देख लेना है, जैसे यहाँ पर 600 है तो 600 + 5 है तो 605 हो जाएगा।
ठीक। उसके बाद डिसमल स्टार्ट होगा, इसके बाद 10 होना चाहिए यहाँ फ्रैक्शन में। जैसे हम और सब जगह देख रहे हैं, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 है, तो 10th प्लेस पर कोई नंबर यहाँ नहीं दिया है तो वहाँ 0 हो जाएगा। मतलब कि 605.0 फिर 7 तब 9 होगा। मतलब कि जो जगह जो प्लेस यहाँ पर नहीं होगा उसके जगह पर हम लोग 0 डाल देंगे। सो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हम यहाँ लिखे हैं। अब यहाँ देखना है, जैसे यहाँ 5 के बाद यहाँ 7/10 होना चाहिए, मतलब जो भी नंबर यहाँ रहे, लेकिन यहाँ 10th होना चाहिए, लेकिन वो प्लेस यहाँ नहीं दिया है। तो हम लोग पहले जैसे 605 ये ऐड कर लिए, 605 हो गया। यहाँ से डिसमल स्टार्ट होगा, फ्रैक्शन जहाँ से शुरू होगा वहाँ से डिसमल स्टार्ट हो जाता है। तो लेकिन वहाँ 10 नहीं दिया, तो उसके जगह पर हम यहाँ 0 डालेंगे। अब यहाँ 7 हो जाएगा और यहाँ पर 9 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 1000 के जगह पर 10,000 होता तो 100 के बाद यहाँ पर जो है 1000 होना चाहिए। अगर ये 1000 भी नहीं होता, यहाँ 10,000 होता, तो यहाँ पे 7 के बाद फिर 0 डालते तब 9 डालते। मतलब कि जो जो एब्सेंट होगा, मतलब जो जो प्लेस वैल्यू नहीं दिया होगा, तो उसके जगह पे हम लोग सिर्फ 0 डाल देंगे। तो इसी तरह इसको बनाना है। तो स्टूडेंट, अब इस क्वेश्चन में यहाँ पर हम लोग जो है लाइक डिसमल हम लोग को सर्च करना है, कौन लाइक है कौन अनलाइक है। लो इसमें जो है कन्वर्ट करना है लाइक और अनलाइक को। जैसे ये 7.5 है, 64.23 है और 0.074 है। तो इसको जो हम कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे। सो स्टूडेंट, अब ये आप ही के बुक का ये क्वेश्चन है, इसको लाइक फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, लाइक डिसमल, ठीक है। तो लाइक डिसमल के डिफिनेशन में हम क्या पढ़ रहे थे कि सेम प्लेस वैल्यू होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 7.5 है, यहाँ पर है 64.23 है और यहाँ पर है 074.074 है। तो यहाँ देखिए डिसमल के बाद 3 डिजिट है, यहाँ डिसमल के बाद 2 है, यहाँ 1 है। तो ये अभी लाइक नहीं है, ये अनलाइक है। ये लाइक कब होगा, जब डिसमल के बाद सब में 3 होगा। तो अपने मन से हम कोई नंबर डाल नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे 7.5, अब इसके बाद 2 0 अपने मन से हम डाल देंगे। ये हो जाएगा 64.23 है, 1 0 इसमें डालेंगे और यहाँ पर है 0.074, इसको ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि यहाँ पर 3 डिजिट है। यहाँ 1 0 डालने के बाद 3 हो गया, यहाँ 2 0 डालने के बाद 3 हो गया। अब ये लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। जैसे ये क्वेश्चन देखना है, यहाँ पे देखना है सब में 2 डिजिट, सबसे हाईएस्ट 2 डिजिट है। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1.60, 1 0 डालेंगे। अब ये 2 डिजिट हो गया, डिसमल के बाद 2 डिजिट हो गया। ये चूँकि डिसमल के बाद 2 डिजिट है तो रहने देंगे। 3.58, ये डिसमल के बाद यहाँ 58 है, 2 डिजिट है, इसको रहने देंगे। जिसमें नहीं होगा उसको वहाँ 0 डाल के उसको बढ़ा देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे। अब ये भी जो है लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट, लाइक डिसमल में ये कन्वर्ट हो गया। सो स्टूडेंट, अब जो है अगला क्वेश्चन है वो ग्रेटर स्मॉलर का है। जैसे यहाँ पर देखिए 84.23 है, यहाँ 76.35 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि कौन बड़ा है। तो पहले हम लोग इंटीजर का नंबर चेक करेंगे। जैसे यहाँ पर 84 है, यहाँ 76 है, तो ये बड़ा होगा। तो जो बड़ा होगा उसकी तरफ मुंह खुला हुआ होगा। जैसे यहाँ 8 पॉइंट है, यहाँ भी 8 पॉइंट है, ये सेम हो गया, मतलब इंटीजर का नंबर सेम हो गया। तो डिसमल के तरफ का, डिसमल फ्रैक्शन का नंबर देखेंगे, यहाँ 0.34 है, यहाँ 0.43 है, तो ये बड़ा हो जाएगा। इस ऐसा साइन डालेंगे इसमें। उसी तरह यहाँ पे 3.85 है और यहाँ 3.805 है। तो यहाँ पर 3.8 है, यहाँ भी 3.8 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 0.5 है। तो ये जो प्लेस है, ये जो 100th प्लेस है, इस पर क्या दिया है 0, जबकि इसके 100th प्लेस पर
5 दिया हुआ है इसलिए ये ग्रेटर होगा, ये बड़ा होगा। इसी तरह हम लोग असेंडिंग ऑर्डर भी और डिसेंडिंग ऑर्डर भी लिखेंगे। सो स्टूडेंट, अब ये आप ही के बुक का क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें ये पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये ऊपर क्वेश्चन है और ये आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है इन सभी नंबर में हमको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर, ASCENDI असेंडिंग ऑर्डर। तो उसके लिए हम लोग को सबसे छोटा नंबर खोजना होता है। देखिए यहाँ सबसे छोटा नंबर 5.06 है, फिर है 5.69 है, फिर 5.8 है, फिर 7.14 है, फिर 7.2 है। यहाँ भी जो नंबर दिया हुआ है इस नंबर में सबसे छोटा जो है 0.33 है, फिर 3.003 है, फिर 3.033 है, और फिर 3.3 है, और फिर जो है 3.303 है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर है। इसी तरह हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर भी बनाएंगे। सो स्टूडेंट, अब देखना है इसमें कि हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर इसका बनाए हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि बड़ा से छोटा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया है और ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। तो देखना है कि यहाँ पर हम लोग नंबर इस सब में सबसे बड़ा नंबर लिए हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। यहाँ भी ये क्वेश्चन है तो इसमें सबसे बड़ा लिया है, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। तो इसी तरह हम लोग इसका असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर डेसिमल का बनाएंगे। अगले दिन अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। कोई भी दिक्कत हो कॉल करके पूछना है तो उसको हम समझा देंगे।